कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे मौजूद होते हैं जैसे छाया दिखते तो हैं लेकिन कभी सच में तुम्हारे साथ नहीं होते। तुम उनसे बात करते हो, तुम उनके लिए सोचते हो, तुम उनके लिए समय निकालते हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? खामोशी, उपेक्षा और धीरे धीरे यह एहसास कि शायद तुम ही अनावश्यक हो। और फिर भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन कहता है शायद एक दिन वे बदल जाएंगे, शायद एक दिन उन्हें मेरी कीमत समझ आ जाएगी। लेकिन सुनो, जीवन का सबसे कड़वा सत्य यही है, जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे पकड़े रहना अपने ही अस्तित्व का अपमान है। और आज की यह बात तुम्हें उसी सत्य के सामने खड़ा करने वाली है। जीवन में सबसे कठिन काम कुछ पाना नहीं होता। लोग सोचते हैं कि सफलता पाना कठिन है, धन कमाना कठिन है या किसी रिश्ते को बनाना कठिन है। लेकिन सच यह है कि पाने में उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी छोड़ने में होती है। क्योंकि जब तुम कुछ पाते हो तो तुम्हारा अहंकार खुश होता है। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन जब तुम्हें किसी को छोड़ना पड़ता है तब तुम्हारा अहंकार टूटता है। और जब अहंकार टूटता है तो मन उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। यही कारण है कि लोग उन रिश्तों को भी पकड़े रहते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ रहे होते हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ पकड़ रखा है, कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ उम्मीदें और कुछ ऐसे सपने जो शायद कभी पूरे ही नहीं होने वाले। फिर भी तुम उन्हें पकड़े हुए हो, क्योंकि मन हमेशा उम्मीद पैदा करता है। मन कहता है थोड़ा और इंतज़ार करो, शायद कल सब बदल जाए। लेकिन ये शायद ही वह जाल है जिसमें इंसान सालों तक फंसा रहता है। समझ लो, जिसे तुम्हारी कीमत समझनी होती है उसे समय नहीं लगता। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की परवाह होती है, वह तुम्हें यह महसूस नहीं होने देता कि तुम अनावश्यक हो। लेकिन जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें न पूरी तरह अपनाते हैं और न ही पूरी तरह छोड़ते हैं। वे तुम्हें बीच में लटकाए रखते हैं। तुम उनके जीवन में होते भी हो और नहीं भी होते। और यही सबसे क्रूर स्थिति होती है, क्योंकि इसमें तुम ना आगे बढ़ पाते हो और ना ही पीछे लौट पाते हो। धीरे धीरे तुम अपने ही अस्तित्व पर सवाल करने लगते हो। तुम खुद से पूछने लगते हो, क्या मैं सच में ज़रूरी हूँ? क्या मेरी कोई कीमत है? और जिस दिन यह प्रश्न तुम्हारे भीतर पैदा होता है, उस दिन आत्मा रोने लगती है। लेकिन मन फिर भी कहता है, रुको, इतना समय दिया है, इतना प्यार दिया है, अब अगर छोड़ दिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। देखो, मन हमेशा बीते हुए समय की जंजीरें दिखाता है, लेकिन आत्मा हमेशा वर्तमान की सच्चाई बताती है। आत्मा कहती है, जिस जगह तुम्हें सांस लेने में डर लगे, वह जगह तुम्हारी नहीं। जिस रिश्ते में तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, वह रिश्ता तुम्हारे योग्य नहीं। और जिसे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास ही नहीं, उसके लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी भी कुछ नहीं बदलती। यह बात कड़वी है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। लोग अक्सर सोचते हैं, अगर मैं चला गया तो शायद उसे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे तुम्हारे रहते फ़र्क नहीं पड़ा, उसे तुम्हारे जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन चाहता है कि कोई तो हमें रोके, कोई तो कहे मत जाओ। लेकिन जो सच में तुम्हें रोकना चाहता, वह तुम्हें कभी टूटने ही नहीं देता। जो सच में तुम्हें समझता, वह तुम्हें बार बार चुप नहीं कराता। जो सच में तुम्हारी कद्र करता, वह तुम्हें अपने महत्व पर शक नहीं करने देता। याद रखना, अकेलापन कोई समस्या नहीं है, गलत लोगों के साथ रहना सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि गलत लोगों के साथ रहते रहते तुम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो। तुम अपनी आवाज़ खो देते हो, तुम अपनी सच्चाई छिपाने लगते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को पहचान ही नहीं पाते। यही सबसे खतरनाक क्षण होता है। इसलिए समझ लो, छोड़ना कमज़ोरी नहीं है, छोड़ना साहस है।
क्योंकि छोड़ने के लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना पड़ता है। डर कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, डर कि कहीं मैं गलत साबित ना हो जाऊं, डर कि कहीं मुझे फिर कोई ना मिले। लेकिन जीवन का एक नियम है, जीवन खाली जगह को सहन नहीं करता। जब तुम गलत को छोड़ते हो तो सही अपने आप प्रवेश करता है, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं तब तक नया कुछ भी नहीं आ सकता। तुम मुट्ठी बंद किए बैठे हो और कहते हो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। पहले मुट्ठी खोलो, जो चला गया उसे जाने दो, जो रुका नहीं उसे पकड़ो मत, जिससे तुम्हारी कद्र नहीं उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अनादर के लिए नहीं बनी है। और जिस दिन तुम खुद का सम्मान करना शुरू करते हो उसी दिन दुनिया तुम्हें सम्मान देना सीखती है। लेकिन छोड़ने के बाद एक और कठिन चरण आता है, अकेलापन। जब तुम किसी को छोड़ते हो तो अचानक तुम्हारे भीतर एक खालीपन पैदा होता है और लोग इसी खालीपन से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी। मन कहता है वापस चले जाओ, कम से कम पहले जैसा तो था। लेकिन आत्मा कहती है नहीं, पहले जैसा झूठा था, पहले जैसा थका हुआ था, पहले जैसा खुद से दूर था। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे जब तुम इस खालीपन में ठहरना सीख जाते हो तो तुम्हें अपने भीतर एक नई आवाज़ सुनाई देने लगती है, बहुत शांत, बहुत गहरी। वह आवाज़ तुम्हारी आत्मा की होती है। वह कहती है अब रुकने की ज़रूरत नहीं, अब झुकने की ज़रूरत नहीं, अब डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम बस हो। और जब इंसान बस होना सीख जाता है तो जीव न बदल जाता है। अब तुम लोगों के पीछे नहीं भागते, अब तुम किसी से यह नहीं पूछते कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम अपने लिए क्या हो। और जो इंसान अपने लिए स्पष्ट हो जाए उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगती है। अब अकेलापन डर नहीं लगता, अब खामोशी भारी नहीं लगती, अब रिश्ते बंधन नहीं लगते, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ते नहीं। अब तुम प्रेम करते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। अब तुम साथ देते हो लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखते। और यही असली प्रेम है, जिस प्रेम में डर ना हो, जिस प्रेम में पकड़ ना हो, जिस प्रेम में खोने की घबराहट ना हो। जब तुम ऐसे प्रेम करते हो तो तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग टिकते हैं जो सच में तुम्हें देख पाते हैं। बाकी लोग अपने आप छूट जाते हैं। और अब यह छूटना दर्द नहीं देता, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो हर छूटना हानि नहीं होता, कुछ छूटना रक्षा भी होता है। अब तुम्हें सबका नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ सच्चा बनना है। क्योंकि अंत में जीवन तुम्हें यह नहीं पूछेगा कि कितने लोग तुम्हारे साथ थे। जीवन यह पूछेगा क्या तुम अपने साथ थे। और अगर तुम अपने साथ खड़े रहे तो तुमने कुछ भी नहीं खोया। जो गया वह तुम्हारा था ही नहीं, जो बचा है वही तुम्हारा सत्य है। इसलिए शांत रहो, जो है उसे होने दो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो तुम हो उसे बिना डर पूरा होने